अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल्ला आज इस प्रोग्राम का नाज़िम होने की हैसियत से आज बरोज़ इतवार 27 जून 1442 हिजरी 2021 को जनाब फ़हीम इकबाल साहब का और आप तमाम मर्द व ख़वातीन का तहे दिल से आज इस प्रोग्राम में खैर मक़दम करता हूँ। अब मैं आपको अलिफ़ अल-लिसान इस्लामिक फ़ाउंडेशन का मुख्तसर सा तारुफ़ देना चाहता हूँ। अलिफ़ अल-लिसान इस्लामिक फ़ाउंडेशन एक समाजी दीनी इदारा है जिसमें दीनी बयानात, इस्लाही बयानात, दावा वर्कशॉप, लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, जुमा खुतबा, इस्लामिक काउंसलिंग, मैट्रिमोनियल काउंसलिंग, इस्लामिक स्कूल मैनेजमेंट कोर्स और फ्री काउंट नॉन मुस्लिम्स हैं। जनाब फ़हीम इकबाल साहब का मुख्तसर सा तारुफ़ आपको देना चाहता हूँ। जनाब फ़हीम इकबाल साहब टीचिंग फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और आपको 18 साल का टीचिंग फील्ड में एक्सपीरियंस है और आप कई बयानात और जुमा खुतबा भी करते हैं और फ़िलहाल आप एजुकेशन फील्ड में ऑनलाइन और ऑफ़लाइन बच्चों को पढ़ाते हैं। अब मैं बिना किसी ताख़ीर के जनाब फ़हीम इकबाल साहब को दावत देता हूँ कि वह अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें बउन्वान सीरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वालिदैन और औलाद की तरबियत। जनाब फ़हीम इकबाल साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी क़िसासिहिम इब्रतुन लिउलुल अलबाब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, तमाम आलमों के रब है, और तमाम दरूद व सलाम नबी अकरम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जिनको अल्लाह ने तमाम कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। आज का जो टॉपिक है, जो मौजू है, जैसा कि एडवाइस आप तक के जो है किया गया है, आप तक जो है टॉपिक पहुंचा है, वो है जो है सीरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और इस टॉपिक के ज़िमन में हम देखेंगे कि वालिदैन और फिर औलाद के ज़िमन में बहुत सारे हमारे आपके लिए बहुत सारे इसमें असबाक़ है और तरबियत के बहुत सारे पहलू और पॉइंट्स हैं। इंशाल्लाह हम तमाम को समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले मैं जो अलिफ़ मीडिया नेटवर्क के तमाम जो नाज़रीन हैं उनको मैं वेलकम करता हूं, साथ ही साथ जो ऑनलाइन जो ज़ूम पर जो है जो ऑनलाइन जो व्यू कर रहे हैं, मैं तमाम का इस्तक़बाल करता हूं इस टॉपिक में आज। तो सबसे पहली बात, अगर आप कुरान की आयत पढ़ेंगे, सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 36 पढ़ेंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहाँ पर हमें और आपको बड़ा अहम बात हमको समझा रहे हैं या बतला रहे हैं हमको। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में ये कह रहे हैं कि उब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, कि अल्लाह की इबादत करो और तागूत का इनकार करो। अब बोलेंगे इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो हमें आपको अहम बात बतला रहे हैं, इससे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत के हिस्से में ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने हर कौम, हर नेशन की तरफ अल्लाह ने एक पैगम्बर को भेजा। अल्लाह हैज़ सेंट ए मैसेंजर टू एवरी नेशन। और फिर अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो हमें और आपको पता चलता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला 25 25 अंबियाओं का नाम के साथ हमको जिक्र करे और उनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके वाक़ात को हमें आपको बता रहे। अब ये अल्लाह ने ये जो तमाम अंबिया 25 के करीब जो अंबिया कुरान में जो जिक्र किया वाक़ात के साथ, स्टोरीज़ के साथ, आखिर उसका रीज़न क्या है? क्या अल्लाह ने बस ऐसे ही हमको बतला दिया, या फिर नौज़बिल्ला ऐसी तो कोई बात नहीं है कि अल्लाह ने कुरान को थोड़ा सा पेजेस बढ़ाने के लिए या सफ़ात बढ़ाने के लिए अल्लाह ने उसको मोटा करने के लिए थोड़े से वाक़या बतला दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अगर गौर करेंगे इसमें बड़ी हिकमत की बात है, जिसका जो है रीज़न अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें और आपको सूरह यूसुफ कुरान का 12 नंबर का सूरा आयत नंबर 112 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, जिस आयत से मैंने अपनी बात की शुरुआत की, लक़द काना लकुम क़िसासिहिम इब्रतुन लिउलुल अलबाब। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें आपको इनके स्टोरीज़ बतला रहे हैं। अब स्टोरीज़ बतलाने का अल्लाह हमको रीज़न भी दे रहे कि क्यों बतला रहे। देखिए, सबसे पहले एक अहम बात तो हमारा आप समझ रहे कि वो जो स्टोरीज़, जो इन अंबिया के साथ जो भी हालात जो गुजरे हैं, अल्लाह हमें और आपको ये स्टोरीज़ बतला के उसको कोरिलेट करें कि ये जो वाक़यात है, ये वाक़यात खाली उस दौर के लिए नहीं है, हज़ारों साल पहले ऐसा हुआ था, बस ऐसे अल्लाह ने बयान नहीं किया। ये जो हालात जो इन अंबियाओं के साथ हुए, वो हालात हमारे आपके साथ भी आज के दौर में पेश आ सकते हैं या पेश आ रहे हैं। तो अल्लाह हमें और आपको जो है ये वाक़यात बतला रहे हैं और हमें और आपको समझाने की कोशिश करें कि इसको कोरिलेट करो। और फिर अंबिया ने फिर कैसे इस हालात के साथ सामना किया, कैसे इस हालात का डटकर मुकाबला किया, हमें आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके बारे में वाक़यात के जरिए हमको समझा रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको एक रीज़न बतला रहे हैं सूरह यूसुफ की आयत में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये चाह रहे हैं कि जो कोई होशियार है, अक्लमंद है, समझदार है,
उनके लिए इस अंबिया के वाक़यात के ज़रिए से हमें आपके लिए एक सबक है, इसमें अज़बाक है, लेसन से, तो जिसको समझ कर उससे हमें और आपको जो है ना कोरिलेट करना अपनी रियल लाइफ से। तो आप ये ना समझे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो बहुत हज़ारों साल पहले के जो प्रॉफिट थे, तो आज से हम उनकी स्टोरी सुनने से हमारा आपका क्या फ़ायदा। आप यकीन मानिए कि आज के दौर में भी ऐसे बहुत सारे ऐसे हालात हैं जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ भी जो है गुजरे हैं, इब्राहिम सलाम के जो है दौर में या इब्राहिम सलाम की ज़िंदगी के दौरान। अब यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में अगर आप गौर करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अलग अलग लक़ब के साथ, टाइटल के साथ पुकारा। उससे पहले एक अहम बात यह आपको बता दूं कि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू ने बहुत सारे अंबियाओं का नाम के साथ जिक्र किया, और बाज़ाब्ता अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं सूरह अहज़ाब के आयत नंबर 7 में कि 5 ऐसे जो पैगंबर है वो उलुल अज़्म में से, उलुल अज़्म से मतलब वो ऐसे पैगंबर जिनकी जिम्मेदारियां, जिनकी आजमाइशें, जिनकी जो अल्लाह ने जो एग्जाम्स लिए, इम्तिहान लिए, इन तमाम दूसरे अंबियाओं के मुकाबले में सबसे ज़्यादा थी। वो 5 अंबियाओं की कौन कौन है? शुरुआत में सबसे पहले नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, और आखिरी जो है नबी और रसूल हम तमाम इंसानियत के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है अल्लाह ने नाम के साथ वहां पर जिक्र किया। तो ये जो 5 जो सबसे जो है उलुल अज़्म पैगंबर में से, उसमें से इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी है, जिनकी ज़िम्मे हमारा आप यहाँ पर उनकी सीरत को समझने के लिए बैठे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कुरान में अलग अलग लक़ब या टाइटल के साथ पुकारा। मिसाल के तौर पर बाज़ आयतों में अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा कि आप इमाम हैं। इमाम मतलब वो जो दूसरों को गाइड करता है, वो जो दूसरों को लीड करता है, अल्लाह ने कहा आप इमाम हैं। या कुरान के बाज़ आयतों में अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा कि आप उम्मत है। उम्मत एक बहुत जो है बड़े चीज़ को या बहुत सारे लोगों को कहा था कि उम्मत, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अकेले अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे कि आप उम्मत है। इसी तरीके से अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा कि आप जो है लोगों के लिए उस्वा है। या फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और एक बेहतरीन लक़ब से पुकार रहे हैं, खलील। तो आगे मैं उन्वान में बतलाऊंगा कि अल्लाह ने अलग अलग लक़ब से जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पुकारा है, या अलग अलग लक़ब अल्लाह ने जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया है कुरान में, उसके पीछे हालात क्या थे। अल्लाह ने ऐसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अलग अलग लक़ब या टाइटल से नहीं पुकारा। अब जो अहम जो बात या फिर अहम जो टाइटल जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो है कहा कि उस्वा है, आप सूरह नंबर 60 पढ़ेंगे, सफ़ आयत नंबर 4 पढ़ेंगे, तो अल्लाह ने इब्राहिम सलाम को यहाँ पर उस्वा कहकर पुकारा। अगर आप पूरी कुरान पढ़ लेंगे, अगर आप पूरी कुरान पढ़कर आप जो है जानने की कोशिश करेंगे, अल्लाह ने उस्वा कहकर, उस्वा से मतलब वजाहत कर दूँ मैं, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये लफ्ज़ उस्वा ना समझ में आए। उस्वा से मतलब एक मिसाल, एक पैटर्न, या एक ऐसा एक आइडियल जिसको देखकर हम और आप जिंदगी अपनी फॉलो करते हैं, फॉलो करना जो है चाहिए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है कह रहे हैं कि आप लोगों के लिए उस्वा, ये तमाम के तमाम अंबियाओं के ज़िम्मन में अगर आप पूरे स्टोरीज पढ़ेंगे या फिर कुरान की आयतें पढ़ेंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और पैगंबर को जो है कह रहे हैं उस्वा है, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी ये उस्वा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अगर आप कुरान पढ़ेंगे, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21 पढ़ेंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं लक़द काना लकुम रसूलुल्लाहि उस्वतुन हसना। तो रसूल यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के लिए उस्वा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस आयत में फरमा रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मन में। वैसे ही अल्लाह सुब्हानहू तआला इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में सूरह जो है सफ़ आयत नंबर 4 में फरमा रहे हैं कि आप लोगों के लिए उस्वा है। अब जो अहम बात, उस्वा बनने के लिए आखिर क्या जरूरत है, क्या चीज़ों की जो है क्वालिटी यानी कि क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए, या क्या देखकर हम कहेंगे कि ये वाकई आइडियल है, हमें आपको भी ये जो है ऐसे ही इनकी तरह बनना चाहिए, या हमारे औलाद को जो है हम इनकी तरह बनाना चाहिए, ऐसे क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए। आमतौर पर हम और आप उस्वा के ज़िम्मन में चंद अहम चीज़ें देखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी का नाम पेपर में आ जाए, एक अच्छे उसमें, एक पॉजिटिव उसके उसमें, तो हम बोलते हैं कि अरे भाई क्या बेहतरीन शख्स है, क्या बेहतरीन के काम है, ये जो लोगों के लिए उस्वा है, चलो हम भी आप भी ऐसे ही करना चाहिए, या हमारे आपके औलाद को भी हम ऐसे ही बनाना चाहिए। हम समझते हैं भाई पेपर में नाम आ जाए तो इसका मतलब वो उस्वा उसको ले लेते हैं। या इसी तरीके से अगर किसी का नाम अगर जो है किताबों में आ जाए कि भाई फलां जो है ऐसा काम किया है, उनका नाम जो है बुक में जो है आया है, तो क्या वो देखकर हमें आपको चाहिए कि भाई उस्वा उसको बना ले। या मिसाल के तौर पर कोई खेल कूद के जो मैदान में है, मान लीजिए ओलंपिक गेम्स में, मतलब ही हैज वॉन ए गोल्ड मेडल, तो दैट गोल्ड मेडलिस्ट इज उस्वा और आइडियल फॉर अस। क्या उस गोल्ड मेडलिस्ट को देख के बोले कि हमें आपको भी ऐसे ही बनना है। देखिए अलग अलग लोग अपने हिसाब से उस्वा बना लेते हैं,
लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बोल रहे हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो उसवा जो अल्लाह ने बनाया है, उनको सेलेक्ट जो है किया है और लोगों के लिए कहा कि आप फॉलो करिए, वो ऐसे ही नहीं किया है। उसवा बनने के लिए अगर आप कुरान पढ़ेंगे और हदीसों को जानेंगे, आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी लाइफ को पढ़ेंगे, तो 3 से 4 ऐसे बातें या क्वालिटी अगर मिलेंगे हमें, आपको, तो हम बोलेंगे हाँ भाई ये भी आइडियल है या उसवा बनने के काबिल है। सबसे पहले अहम चीज ये है कि इताअत गुजार। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी देखेंगे आप तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हमेशा आप इताअत गुजार यानी कि ओबीडियंट। बोलेंगे भाई एक मुसलमान तो है, भाई मुसलमान घराने में पैदा हुए लेकिन ओबीडियंट ही नहीं है, तो आप बोलेंगे ये कैसा मुसलमान है कि भाई ये तो इताअत ही नहीं करा अल्लाह उसके रसूल की या माँ बाप वगैरह, बोलेंगे ओबीडियंट ही नहीं है। तो ओबीडियंट नहीं रहना तो आप बोलेंगे ये तो आम सी बात है भाई, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर हाल में ओबीडियंट है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ज़िम्मे में। आगे मैं आपको मिसालों के साथ दूंगा। दूसरा अहम क्राइटेरिया ये कि जो है ना सब्र करना, पेशेंस, एक इंसान के पास पेशेंस बहुत ज़रूरी है। तीसरा सब्र करना, सब्र या तीसरा जो है शुक्रगुजारी, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हर हाल में थैंकफुल होना, ये भी एक अहम क्राइटेरिया है जो है उसवा के ज़िम्मे में। इसी तरीके से हर हाल में अल्लाह पर तवक्कल करना, ये भी एक अहम क्राइटेरिया उसवा के लिए। या हर हाल में अल्लाह से कनेक्ट करना, चाहे हालात कितने भी जो है मुश्किल हो, परेशानी के हो या खुशगवार हालात हो, हर हाल में अल्लाह की तरफ रुजू करना, ये भी एक उसवा के एक अहम निशानियां, क्राइटेरिया है। अब बोलेंगे अब इब्राहिम साहब की लाइफ से चंद मिसालें मैं आपके सामने रखता हूं ताकि हमें आपको बात वाज़ेह हुई समझ में आ जाए कि अल्लाह ने इब्राहिम साहब को उसवा जो है कहा है। सबसे पहले अहम यह कि भाई इताअत गुजारते आप, यानी हर हाल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ओबीडियंट बन देते, यानी कि इताअत गुजार बनते। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहुत सारे, आपकी ज़िंदगी अगर आप जो है आगे हम जानेंगे, इब्राहिम साहब को अल्लाह ने अलग अलग मुकामात पर जो है ट्रैवल करने के लिए कहा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हर हाल में जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात मैंने कहा कि अल्लाह ने कहा कि बस मैं करूंगा। एक मौके पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा कि अपने घर वालों को ले जाओ और फिर ऐसे जो है मक्का के जो है इस वैली में, इस जगह पर छोड़ दो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल अल्लाह की इताअत गुजारी की कि भाई अल्लाह से पलटा कर ये नहीं पूछा अल्लाह वहां क्यों जाना, मैं यहां क्यों ट्रैवल करूं। जैसे ही अल्लाह का हुक्म आया इब्राहिम अलैहिस्सलाम इज रेडी टू फॉलो इट, तो ओबीडियंट थे आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के। इसी तरीके से इब्राहिम साहब को जो है एक मौके पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि भाई अपने औलाद की, अपने बेटे की कुर्बानी दीजिए, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाज रेडी टू फॉलो इट। तो ये जो है सबसे पहले अहम क्राइटेरिया है आम मुसलमान के लिए, हमारे आपके लिए कि भाई हर हाल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इताअत करनी चाहिए। ये गॉट इट नाउ। सेकेंड जो है अहम चीज कि जो है सब्र करना, हालात कैसे भी आ सकते हैं, उस हालात में सब्र करना, यू नीड टू हैव पेशेंस। हो सकता है कि कईयों मरतबा ऐसा होता है हम दूसरों के ज़िम्मे में कहते हैं कि अरे भाई थोड़ा सब्र करो, भाई थोड़ा सा जो है ना आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ रहिए, इंशाल्लाह अल्लाह ठीक करेगा। लेकिन जब हम अपने ज़ात पर, अपने खुद के ऊपर कोई चीज़ अहम जो परेशानी मुसीबत आती है तो हम परेशान होते, हम अपने वो जो हमारे जो बातें होते हैं हम अपने आप के खिलाफ में चले आते हैं, उसको छोड़ देते हैं। हम बोलेंगे भाई ठीक है भाई उनको बोलता था लेकिन मैं ऐसा हो गया तो मैं नहीं सब्र कर सकता हूँ। नहीं, हमको चाहिए चाहे किसी के साथ अपने खुद के मामले में भी अगर कोई ऐसी बात आए तो हमको चाहिए कि सब्र करें। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में ऐसे टफ सिचुएशंस आए, मिसाल के तौर पर एक ऐसा मौका जहां पर लोगों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक देने की कोशिश की और आग में फेंक दिया, तब भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो है ना परेशान होकर लोगों को जो है कुछ कह दिया, ऐसा नहीं, अल्लाह के लिए उन्होंने सब्र किया। वैसे इब्राहिम साहब की लाइफ में बहुत सारे ऐसे आजमाइशें आने के बाद इब्राहिम साहब ने सब्र किया। इसी तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक अहम जो उसवा बनने का क्राइटेरिया ये था कि हर हाल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्रगुजारी करने वाले बंदों में से थे। देखिए आज हमारे आपके लाइफ में अगर हम और आप जस्ट अगर जायज़ा लें, इफ़ वी डू इंट्रोस्पेक्ट ऑफ आवर ओन सेल्फ, हम देखिए हम कितने मतलब के नाशुक्र हैं। अल्लाह ने हमारे आपके लाइफ में जितने सहूलतें, जितने फेवर्स हमें आपको जो दी है, शायद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में या उस एज में इतने सहूलतें नहीं थी। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने बहुत सारे मुकामात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इब्राहिम साहब को अलग अलग जगहों पर ट्रैवल करने के लिए कहा। कभी आप जो है शाम के लिए, शाम यानी कि सीरिया के लिए जाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, कभी आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुक्म दे रहे कि मक्का चले जाइए, कभी बोले अल्लाह सुब्हानहू व तआला इराक चले जाइए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास वहां पर जो है ना जो ट्रांसपोर्ट यानी कि ट्रैवल करने के लिए कोई फेवर्स नहीं है। देखिए आज के दौर में हमें आपको कहीं पर ट्रैवल करना है तो वी हैव डिफरेंट सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हमारे पास एरोप्लेन है ट्रैवल करने के लिए, हमारे पास ट्रेन है, हमारे पास बस है, हमारे पास बाइक है,
इतने सहूलतें होने के बाद भी हम अल्लाह को कंप्लेन करते हैं, अल्लाह मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास फला नहीं है, तो मैं ऐसा कैसा करूं। बहुत सारे हमारे पास कंप्लेन, हमारे पास हर चीज़ है। मिसाल के तौर पर भाई आपको कोई चीज़ घर में सहूलत की जरूरत है, वी हैव एवरीथिंग, फैन है, लाइट है, हमारे पास फ्रिज है, हमारे पास हर चीज़ है सहूलत की, लेकिन इसके बाद भी हम अल्लाह का शुक्रगुजारी नहीं करते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लाइफ में ऐसे जो हमारे पास जो सहूलतें फेवर्स है, हमारे पास इतने होने के बावजूद भी हम अल्लाह को कंप्लेन करते हैं, अल्लाह मेरे पास ये नहीं है, अल्लाह मेरे पास ये शॉर्टकमिंग है, मेरे पास ये नहीं मिल रहा। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लाइफ पे खैर कोरिलेट करके देखिए, ना सफ़र में जाने के लिए ना उनके पास कोई एरोप्लेन नहीं है, ना उनके पास सफ़र में जाने के लिए ना कोई बाइक नहीं है, ना उनके पास जो है ना कोई प्रॉपर सी कोई जो है ट्रांसपोर्ट के लिए कोई जरिया नहीं, लेकिन फिर भी अल्लाह ने कहा बस अल्लाह की जो है फॉलो जो है इताअत कर रहे हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हर हाल में शुक्रगुजारी कर रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आपकी एज ऑलमोस्ट लाइक 90 या 90 प्लस हो गई, लेकिन आपको औलाद नहीं है, इसके बावजूद भी अल्लाह की शुक्रगुजारी करें। आप अल्लाह को कंप्लेन नहीं करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी कोई औलाद नहीं है, मेरे कोई बच्चे नहीं है, आप कंप्लेन नहीं करें, बस अल्लाह का हर हाल में शुक्रगुजारी करें आप। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की लाइफ से ये जो अहम जो क्वालिटी सिफत है हमें आपको भी पैदा करनी चाहिए, हमें आपको भी फॉलो करनी चाहिए कि भाई हम हर हाल में जो भी है हर हाल में हम अल्लाह का शुक्रगुजारी करने वाले बन जाए। अब एक अहम बात इस ज़िमन में, अगर आप सूरह इब्राहिम, कुरान में बताता है कि सूरह का नाम अल्लाह ने इब्राहिम करके रखा है, सूरह इब्राहिम के आयत नंबर 7 पढ़ेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं जो कोई शुक्रगुजारी करेगा, एनीवन हु थैंक अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जो कोई शुक्रगुजारी करेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके नेमतों में और इजाफा कर देगा। यानी हमें आपको चाहिए कि हर हाल में अल्लाह का हम शुक्रगुजारी जो है करेंगे, हम अल्लाह को जो है शुक्रिया हम कहेंगे, कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे आपके उस नेमत में और इजाफा कर देंगे, ब्लेसिंग्स कर देंगे हमारे उसमें। तो हमें आपको चाहिए कि अहम क्वालिटी को समझें। इसी तरीके से एक अहम क्वालिटी, हर हाल में चाहे सिचुएशंस कैसे भी हो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ रुजू कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ रिटर्न हो रहे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, चाहे मुश्किल हालात हो, चाहे चैलेंजिंग हालात हो, चाहे ऐसे जो है डिफ़िकल्ट जो है प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, फिर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो है सीरत से हमें आपको ये बतला रहे हैं कि हर हाल में इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ रुजू कर रहे हैं। अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे दुआएं, मैक्सिमम दुआएं जो कुरान में हमको जो है दुआएं मिलती हैं, हमको रब्बना से कोई दुआएं हैं, कुछ और भी दुआएं हैं, ये तमाम के तमाम में से अक्सर मेजॉरिटी दुआएं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की लाइफ में जो आपने दुआएं जो पढ़ी थी अल्लाह से जो की थी, वो दुआएं को अल्लाह ने कुरान में दिया। मिसाल के तौर पर 2-3 मिसालें आपके सामने मैं रख ही देता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर आप कुरान पढ़ेंगे सूरह इब्राहिम के आयत नंबर 40-41 पढ़ेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना तक़ब्बल दुआ, रब्बना तक़ब्बल दुआ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी दुआओं को कबूल फरमा। और इससे पहले अल्लाह सुब्हानहू से दुआ करे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करे, देखिए यानी कि आप खुद के लिए और अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी आप दुआ करें, ये क्वालिटी अंबियाओं की सिफत है। हम सिर्फ आम तौर पर हमारी दुआ करते हैं, टेम्पररी दुआ करते हैं, अल्लाह मुझे ये मिलना, अल्लाह मुझे ये अच्छा हो जाना, अल्लाह मुझे ऐसा परेशानी, तो ये हम देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये अंबियाओं की सिफत है कि अपने लिए दुआ कर रहे हैं, यहाँ तक कि फ्यूचर के ज़िम्मन में भी दुआ करें या अपने फ्यूचर में अच्छे हालात के लिए भी दुआ करें इब्राहिम साहब से। इस तरीके से इब्राहिम साहब की एक मशहूर दुआ है, अगर आप पढ़ेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 127, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ऐ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे जो आमाल है, मेरे जो आमाल है अल्लाह उसको कबूल कर ले। ये भी मशहूर जो दुआ है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है। इसके बाद एक दुआ है आयत नंबर 128 सूरह बकरा में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये जो दुआ है इस दुआ को कुरान में जो है दर्ज करें और कह रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मन में। देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में अगर आप टाइम गैप देखेंगे, इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक थाउजेंड्स ऑफ ईयर, 2000 साल 3000 साल, कितने साल का गैप था अल्लाह नोज बेस्ट। इसके बावजूद भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि मेरे जो है औलादों में से, जनरेशन में से एक ऐसे जो है प्रॉफिट को भिजाइए, ऐसे एक रसूल को भिजाइए जो लोगों का तज़किया करे, लोगों को जो है अच्छी चीज़ों की तरफ बुलाए। ये जो दुआ कर रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस दुआ को कबूल करे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ। इस तरीके से सूरह साफ़ात के आयत नंबर 100, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सालिहीन नेक औलाद अता फरमा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ। या फिर मशहूर दुआ जो दुआओं में अक्सर दुआ जो की जाती है, सूरह बकरा के आयत नंबर 201, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। तो ये जो मशहूर दुआ है हमारा आप करते हैं, किसकी दुआ है? ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में जो आयत जो डाली है दुआ की शक्ल में, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में ये भी दुआ जो है फरमाई।
यानी कि दुआओं से आखिर सबक क्या है हमारे लिए, कि ये है कि हर हाल में हमको अल्लाह की तरफ रुजू होने का है, अल्लाह की तरफ लौटना है। हर हाल में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जैसा कि अल्लाह को ही पुकारा, अल्लाह से ही दुआ की, जितने भी जैसे हालात थे, परेशानी के हालात है, चैलेंजिंग हालात है, या फिर जो है अच्छे खुशी के हालात है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ रिटर्न या रुजू हुए। तो ये भी हमारे आपके लिए एक उसवा के लिए एक नमूना है। इसी तरीके से हर हाल में अल्लाह पर ट्रस्ट या तवक्कल करना। देखिए, हम और आप का ट्रस्ट अल्लाह के ऊपर शायद आज के दौर में बहुत कम हो गया है। हमें आपको चाहिए कि वापस अल्लाह की तरफ रुजू हो और खालिस एक अल्लाह पे हम तवक्कल या ट्रस्ट होने अल्लाह के ऊपर ही हम करें। देखिए, मिसाल के तौर पर किसी की अगर जो है अल्लाह ना करे किसी की अगर जो है तबीयत ख़राब हो जाए, बीमारी हो जाए, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम जो है जाकर जो है ना फलां जो है डॉक्टर के पास जाते हैं, या फिर हम कोई जो है टैबलेट ले लेते हैं, मेडिकल जो है मेडिकल हॉल पे जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं। उसके बाद हमारा आपका जो है भरोसा किस पे होता? हम ये समझते हैं फलां टॉनिक पीने से या फलां डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन दिए हैं वो मैं खा लूँगा, वो टॉनिक पी लूँगा, या वो वाइट, ब्लू और रेड टैबलेट खाने से मेरी शिफा हो जाएगी। तो ट्रस्ट किस पे आ गया? अल्लाह को छोड़कर मेरा ट्रस्ट इन चीज़ों पर आ गया कि दवा खाने से मैं ठीक हो जाऊंगा, फलां चीज़ यूज़ करूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो सबसे पहले हम ये देखिए, असबाब अप्लाई करें, सोर्सेस अप्लाई करें, गुड हमको अप्लाई करना चाहिए, लेकिन एंड ऑफ द डे ट्रस्ट हकीकत में किस पे होना चाहिए? अल्लाह पर होना चाहिए। बात क्लियर है? तो हमें आपका ट्रस्ट हमेशा अल्लाह पर, सोर्सेस हम अप्लाई करेंगे और एंड ऑफ द डे हमें चाहिए कि ट्रस्ट अल्लाह पर। देखिए, बहुत सारे मरतबा ऐसा होता है, देखिए सेम टैबलेट हम कभी एक दिन खाते, कभी 2 दिन खाते, कभी 10 दिन भी खाते, लेकिन फिर भी शिफा नहीं मिलती। तो हमें आपको चाहिए अल्लाह पर ट्रस्ट करें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हमारे आपके जो है शिफा भी कर देगा। तो चंद ये क्राइटेरिया थे इब्राहिम सलाम की ज़िंदगी से, जिसके ज़िम्मन में अल्लाह ने कहा कि इब्राहिम सलाम हम तमाम के लिए उसवा है। अब आइए इब्राहिम सलाम की ज़िंदगी के चंद वाक़यात मैं आपके सामने रखता हूँ और उससे हमारे आपके लिए असबाक़ या लेसन्स क्या है। देखिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़िम्मन में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान में तकरीबन 20 से ज़्यादा ऐसे सूरतें हैं जहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़े को जिक्र करते हैं। सूरह बकरा में भी, शुरुआत में सूरह बकरा में अल्लाह ने इब्राहिम सलाम के बारे में जिक्र किया, या फिर सूरह आल इमरान में अल्लाह ने इब्राहिम सलाम के बारे में जिक्र किया, या फिर इससे हटकर सूरह साफ़ात में, या फिर जो है ना सूरह जो है सफ़ वगैरह में, या इससे हटकर बहुत सारे मुकामात में 20 सूरतों में अल्लाह ने बताया। तो सूरह इब्राहिम करके सूरह का नाम भी रख दिया इब्राहिम सलाम के ऊपर। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में जो अहम जो शुरुआत में जो वाक़या जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको आपको बतला रहे हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो आपकी उम्र जो है लगभग एक नौजवानी के जो उम्र के करीब पहुँची थी, मे भी हो सकता है कि भाई 14 साल, 15 साल, 16 साल, वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। अब इस ऐसे हालात में इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखते हैं कि अपने अतराफ़ या जो है आसपास लोग जो है अलग अलग किस्म के जो है आइडल्स की वर्शिप करें। हो सकता है कि हमारा जिस माशरे में हमारा द एज विच वी आर लिविंग, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड देयर आर सो मेनी पीपल अराउंड अस, दे आर फॉलोइंग डिफरेंट आइडल्स। यू नो, कोई ब्लैक आइडल को फॉलो करता है, कोई ग्रीन को फॉलो करता है, कोई रेड है, कोई पिंक है, कोई वाइट बना रखा है, कोई चॉकलेटी बना रखा है, अलग अलग कलर्स दे रखे हैं, अलग अलग शक्ल दे रखे हैं, नो डिफरेंट वैराइटीज़। तो यहाँ पर समझने के लिए जो शिर्क है, शिर्क एक छोटे से इसमें मैं डिफाइन कर देता हूँ, यानी कि एक अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत करना। शिर्क का इससे डेफिनेशन तो डिटेल में है, आप यूट्यूब वगैरह पे जो है ना और भी टॉपिक्स मैंने पहले दिया है, आप जाकर उसमें जो है चेक कर सकते हैं, जहाँ पर डिटेल मैंने डिस्कस किया शिर्क के ऊपर। तो ये जो शिर्क इन शॉर्ट या फिर मुख्तसर ये है कि एक अल्लाह को छोड़कर किसी और की वर्शिप या इबादत करना। ठीक है, तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर की शुरुआत के पहले जो शिर्क की जो असल शुरुआत थी वो नूह अलैहिस्सलाम के दौर में, आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद के ज़िम्मन में जो है, अगर आप जो है मुस्तदरक अल हाकिम की हदीस पढ़ेंगे तो इब्ने अब्बास उस हदीस के रावी फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नूह अलैहिस्सलाम के जो बीच में जो जनरेशन थे, यानी कि जो टाइम गैप था ऑलमोस्ट लाइक 10 क़र्न, 10 जनरेशन के आसपास, तो यहाँ पर खालिस एक अल्लाह की इबादत करने वाले लोग थे। अब इसके बाद सबसे पहले जो शिर्क की शुरुआत हुई वो नूह अलैहिस्सलाम के दौर में शिर्क की शुरुआत हुई, यानी कि शिर्क के बहुत सारे शक्लें हैं, लेकिन जो सबसे फर्स्ट जो फॉर्म था वो है आइडल वर्शिपिंग के फॉर्म में हुआ। अब जैसे जैसे एज आगे बढ़ते गई, नूह अलैहिस्सलाम के बाद और भी कोई प्रॉफिट्स आए, उसके बाद जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के करीब जब वक्त पहुंचा तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में ये जो फर्स्ट जो फॉर्म था आइडल वर्शिपिंग, इसके साथ और 2 फॉर्म्स आ गए। एक आइडल वर्शिप के साथ साथ सेकेंड जो फॉर्म था सेलेस्टियल बॉडी की वर्शिप करना। सेलेस्टियल बॉडी से मतलब सेलेस्टियल बॉडीज में क्या होते हैं, मोटे मोटे तौर पर सन, मून और स्टार्स, इसकी वर्शिप स्टार्ट हो गई। थर्ड ये था कि मैन क्लेम
हिमसेल्फ टू बी एज ए गॉड, यानी कि इंसान ये कहना कि मैं रब हूं, नौज बिल्ला, ये भी किस्म के शिर्क की शुरुआत हो चुकी थी। ये जो शुरुआत इसकी इब्राहिम सलाम के दौर में हो गई थी, आज हम देखते हैं कि हमारे दौर में भी ये जो टाइप्स ऑफ शिर्क है जो इब्राहिम सलाम के दौर में था, आज हमारे दौर में भी पीक पर है। ये हमारे आपके लिए समझने के लिए एक मतलब बिल्कुल एक अननोन चीज है, या फिर एक नई चीज मैं बतला रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं। इट इज इजी टू फाइंड एंड इजी टू नो अबाउट इट एंड वी हैव सीन ऑल्सो, हमने देखा है लोगों को। तो इब्राहिम सलाम के दौर में जैसे आप ही वॉज अबाउट टू रीच यंग एज, अबाउट वी से नॉर्मली एज ऑफ यूथ, मे बी 14 साल 15 साल, अल्लाह नोज बेस्ट। तो ये हालात में इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब जो है आप देख रहे हैं कि अपने माशरे में पीपल यूज्ड टू वर्शिप डिफरेंट आइडल्स। आप ये देख रहे हैं कि आपके जो वालिद थे, जिसका लक़ब आज़ा बल्कि हमको मिलता है कुरान और तफसीर वगैरह से, आप देख रहे हैं आपके खुद के वालिद, यानी कि इन हिज ओन हाउस ही इज सीइंग हिज ओन फादर फ्रॉम हिज ओन आइज कि ही इज नॉट ओनली वर्शिपिंग आइडल्स बट ही यूज्ड टू मेक फ्रॉम हिज ओन हैंड, यानी उनके खुद के हाथ से आइडल्स बना रहे हैं, उसकी वर्शिप कर रहे हैं और बेच भी रहे हैं। एंड इस सिंह के पूरे माशरे में आइडल्स के लोग अलग अलग किस्म से वर्शिप कर रहे हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप जो है आप देखिए, गौर करिए, आपकी जो एज थी, इस एज में नॉर्मली हमारा आप क्या समझते हैं अपने माशरे में, अरे ही इज ए यंग बॉय, अरे भाई उसको क्या मालूम दीन के बारे में, उसकी बात मैं क्यों सुनना, अरे वो बोलने पर मैं क्या चेंज हो जाऊं। देखिए ऐसी बातें हमारे पास शैतान हमारे जहन में या माइंड में लाता है कि भाई वो तो मेरे से एज में बहुत छोटा है, मैं उसकी बात क्यों सुनूं। अरे भाई उसकी बात जो है मैं सुनने से मतलब मेरा मतलब कि अगर जो है ना रुतबा, मेरा एक मर्तबा वो कम हो जाएगा, हम ये सोचते हैं। अब गौर करिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम एज ए यंग पर्सन और लेस देन दैट ऑल्सो, आप जो है ना अल्लाह की तरफ लोगों को बात समझा रहे हैं, अल्लाह की तरफ लोगों को दावत दे रहे हैं। ही यूज्ड टू इनवाइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ऑनवर्ड्स। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब जब देखते हैं अपने वालिद को, एक मौके पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद को समझा रहे हैं। देखिए कितने अच्छे अंदाज में, कितने अच्छे अखलाक के दायरे में। आमतौर पर क्या होता है, नॉर्मली हम देखते हैं कि भाई हमको सच मालूम, हक मालूम, वी नो द ट्रूथ, हमको मालूम कि वी अल्लाह इज वन गॉड, अल्लाह वी शुड वर्शिप अल्लाह अलोन। तो हम दूसरे वालों को एकदम हकीर नज़र से हम उसको गिराकर जो है हम देखते हैं। लेकिन आप देखिए, एक हमें आपको समझना चाहिए एंड हमें अपने चाहिए कि अपने औलाद की तरबियत करे कि सामने वाला अगर गलती पर भी है, सामने वाला अगर गलत रॉन्ग बिलीफ है भी, तो उसको हम डिग्रेड ना करें, हम उसको मतलब कि गिराकर बात ना करें। ये इब्राहिम साहब की सीरत से हमको पता चलता है। हमको चाहिए कि अच्छे अंदाज में, अच्छे अखलाक से हम बात करें, समझाएं। अब देखिए सामने वाला का रेस्पॉन्स किस ज़माने आप समझिए इब्राहिम साहब की सीरत से कि सामने वाला का जो रेस्पॉन्स आता था, वन ऑफ द थ्री फॉर्म, यानी कि सामने वाला 3 में से एक रेस्पॉन्स आपको देखता है। रेस्पॉन्स या अपोज की जो शक्ल होती है, फिर आपको रिटेलिएट कर सकता है, यानी कि आपके अगेंस्ट में जो बात कर सकता है, कह सकता हो सकता है कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ये कह दे कि भाई मैं आपकी बात सुनने में इंटरेस्ट नहीं हूं, मेरे को मैं आपकी बात नहीं सुनना चाह रहा हूं। सेकेंड ये कि भाई आप मेरे को ये बात मत बतलाओ भाई। और थर्ड ये हो सकता है कि ये कहें कि भाई आपको मतलब कि ही मे गिव थ्रेट्स कि भाई आप ज़्यादा मत बोलो वरना आपको मैं ऐसा कर दूंगा, वरना आपको मैं मारूंगा, वरना आपको पीटूंगा। या लास्ट ये हो सकता है कि भाई उसका पीक के भाई मैं आपको मार दूंगा। अब देखिए इब्राहिम साहब की लाइफ में से हमको आपको जो समझना है कि देखिए इब्राहिम साहब को जब ये वन ऑफ द 3 चैलेंजेस उसको हर एज में फेस करना पड़ा। हाउ ही फेस्ड इट, उन्होंने कैसे समझाए। तो जब आपके वालिद से जब आपने जो है अखलाक के उसमें पहलू में, अखलाक के लिमिट्स में आप जब समझाए कि ए मेरे अभी, ए मेरे वालिद, आप जिस चीज़ की इबादत कर रहे हैं, देखिए मिसाल देके समझा रहे, वो ना ही सुन सकता है, ना ही बोल सकता है, ना ही हमारी कोई विशेष हमारी कोई चीज़ों को पूरा नहीं कर सकता। तो आप इस ऐसे चीज़ की वर्शिप क्यों कर रहे हैं। आपने जब समझा तो वालिद साहब ने सुना और सुन के फिर आपने जवाब दिया। जब इब्राहिम साहब 1 से 2 मरतबा 3 मरतबा आपने समझाया तो इब्राहिम साहब के वालिद गुस्से में आ जाए, बोला कि ए इब्राहिम बस ज़्यादा नहीं बोलना। इब्राहिम अगर और तुमने कहा मेरे इन आइडल्स के बारे में, मेरे इन सो कॉल्ड गॉड्स के बारे में, तो आई विल किल यू, मैं आपको जो है जान से मार दूंगा। मैंने कहा था कि जब सामने वाले को जब हम समझाते हैं तो वन ऑफ द 3 आपको जो है अपोजिशन आ सकता है, या फिर वन ऑफ द 3 आपको जो है आंसर्स में से एक मिल सकता है कि भाई या तो मत बात करो, या आई विल, सबसे लास्ट सकता है कि भाई थ्रेट आएगा आपको, आई विल किल यू। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर आपने अपने वालिद से बहस नहीं किया, आपको पलटाकर उल्टे जवाब नहीं दिया। आपने जो है इज्जत से कहा कि ठीक है ए मेरे वालिद, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। इब्राहिम सलाम के वालिद ने उनको जब ये बात कही तो इब्राहिम साहब ने कहा कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ। और फिर इब्राहिम साहब ने एक जुमला कहा कि भाई मैं अल्लाह से आपके लिए दुआ करूँगा। अब इसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये जो वाक़े के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मन में कुरान की एक आयत आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिवील करते हैं। इस वाक़े के ज़िम्मन में इब्राहिम साहब ने क्या कहा कि मैं अल्लाह से दुआ करूँगा आपके लिए। देखिए अब इसके बाद ये सूरह तौबा की आखिरी की आयत है 100 के ऊपर जब पढ़ेंगे तो अल्लाह ने हमें और आपको एक उसूल या क्राइटेरिया दिया और कहा कि देखिए अगर कोई डिसबिलीवर है, कोई मुशरिक अगर है, ठीक है, उसके मरने से पहले तक हम उसके गाइडेंस के लिए, उसके हिदायत के लिए हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। लेकिन उसके मरने के बाद आफ्टर द डेथ ऑफ द डिसबिलीवर उसकी अगर हालत कुफ्र पे हो जाए तो हम उसके हक़ में उसके मरने के बाद दुआ नहीं कर सकते अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको हिदायत मिल जाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको पैराडाइस में भिजा देना, हम उसको जो है ना अच्छा जो है हम जो है आखिरत में देंगे। हम ऐसे जुमले नहीं कह सकते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान की सूरह तौबा की इस आयत को रिवील किया और ये वजाहत कर दी कि अगर कोई डिसबिलीवर है जो डिसबिलीविंग के हाथ में, कुफ्र की हालत में, इफ़ ही डाइड, अब उसके मरने के बाद हम उसके जो है हिदायत के लिए, उसके जो है सीधे रास्ते के लिए हम उसके लिए दुआ नहीं कर सकते। मरने से पहले तक हम उसको जो है हम इनवाइट कर सकेंगे, इस्लाम की तरफ दावत दे सकते हैं हम और उसके हक़ में दुआ कर सकते हैं। इब्राहिम इस्लाम का ये जो फर्स्ट जो था इंसिडेंट, ये अपने वालिद को आपने किसने अच्छे अंदाज में अखलाक के साथ समझा। अब उसके बाद आप देख रहे हैं कौम भी पूरी आइडल वर्शिपिंग में डूबी हुई है। तो आप क्या करते हैं, एक मौके पर कौम वाले ये कहते हैं कि ए इब्राहिम, हम जो है एक दूसरे प्लेस में, दूसरे गांव में हम अपने फेस्टिवल मनाने जा रहे हैं। देखिए हर लोगों के पास अलग अलग किस्म के फेस्टिवल्स थे। दे यूज्ड टू सेलिब्रेट अकॉर्डिंग टू देयर बिलीफ। जैसा कि आज भी हम देखते हैं अलग अलग लोग अपने बिलीफ के मुताबिक अलग अलग फेस्टिवल्स मनाते हैं। तो इब्राहिम साहब के दौरान भी ऐसा कुछ फेस्टिवल था उन लोगों का। इब्राहिम साहब को इन्वाइट किया। जैसा कि हमारे आपके लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जो डिसबिलीवर्स है, जो इस्लाम में यकीन नहीं रखते, इस्लाम को नहीं मानते। हो सकता है कि हमें आपको भी इनवाइट करते हैं, हमको भी दावत देते हैं कि भाई आओ हम उनके फेस्टिवल्स में जो है सेलिब्रेट करो, शामिल हो, उनके साथ जो है मिलो बैठो, फेस्टिवल्स में कोऑपरेट करो। तो हम और आप आम तौर पर, मैं आपको एक मिसाल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे आपके आम जो हालात में बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, या बिजनेस वाले जो लोग हैं, कारोबार के उसमें बहुत सारे ऐसे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे आजू बाजू होते हैं, दोस्ताने हो सकते हैं, कस्टमर्स हो सकते हैं। तो हम आमतौर पर खुश करने के लिए उनको कहते हैं कि ओके वाई नॉट टुगेदर विल सेलिब्रेट। वंस दे ऑफर कि भाई चलो विल टुगेदर विल सेलिब्रेट, तो हम उनको खुश करने, उनकी बात रखने कहते हैं कि लेट अस टुगेदर विल सेलिब्रेट, फॉर श्योर आई विल जॉइन यू। हम कहते हैं बहुत सारे ऐसे एमएनसीज, बहुत सारे कंपनीज में से बहुत सारे यंगस्टर्स थे जो इजीली कहते हैं कि हाँ भाई विल डेफिनेटली विल टुगेदर विल जॉइन। चाहे वो जो है ईसा अलैहिस्सलाम का बर्थडे बहुत सारे लोग करते हैं, नौज़ बिल्ला, एज ए गॉड मानते हैं इस्लाम अलैहिस्सलाम को, उनका सेलिब्रेशन करते हैं। और हमारे बहुत सारे ऐसे जो यंग जो नौजवान हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके सेलिब्रेशन के लिए बिल्कुल कहते हैं कि हम डेफिनेटली ज्वाइन करते हैं। जबकि मिसाल के तौर पर समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ मैं, कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह मरियम की आयत नंबर आप जो है ना 81 ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे, 88 ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला स्ट्रिक्टली वहाँ पर जो है ना, ऐसा हमको लग रहा है आयतों से कि अल्लाह वहाँ पर बहुत गुस्से में है। ये आयत जब रिवील करें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं वक़ालू तख़ज़्ज़ू रहमान वलदा, ये कहते हैं कि रहमान ने, बिकॉज दे बिलीव के ईसा अलैहिस्सलाम इज़ इक्वलेंट टू गॉड, या सन ऑफ गॉड कह रहे हैं। और एक जो है डिसबिलीवर इनवाइट कर रहा है, और फिर यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम के ज़िम्मन में ये लोग दावत दे रहे हैं जो है आम मुसलमान को, वो लोग कह रहे हैं कि हम ज्वाइन करते हैं। जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहने इस आयत में कि अगर ये लोग जो कहते हैं कि ईसा ने अल्लाह को जो है ना, अल्लाह ने ईसा को पैदा किया, अगर ये बात हम सेंस जो है दे दे ज़मीन आसमान को, तो फटकर उन पर गिर जाए। और अल्लाह बहुत गुस्से में आ रहे हैं आयत में हमको। अगर आप पढ़ेंगे, आप सूरह मरियम की आयत नंबर 88 पढ़िए आप। तो अब यहाँ पर बात समझने की है कि जब कोई डिसबिलीवर हमें आपको इनवाइट करता है, तो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत से हम कोरिलेट करें अपनी लाइफ के हालात को। तो इब्राहिम साहब ने क्या जवाब किया कि इब्राहिम साहब ने कहा कि लेट अस टुगेदर विल सेलिब्रेट, क्या ऐसा कहा? नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई एक रीज़न आप दिए, एक बहाना दिए कि भाई मैं आपके साथ नहीं आ सकता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। देखिए एक गलत चीज़ से बचने के लिए हम एक रीज़न दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक बहुत बड़ी गलत चीज़ हो रही है, तो हम उसमें कॉपरेशन कर ही नहीं सकते। हम उसमें कॉपरेशन करने का, मैं साथ देना तो छोड़िए। तो इब्राहिम सलाम ही इज़ वेरी मच क्लियर। वो कह रहे हैं कि भाई मैं आपका साथ में मतलब नहीं आ सकता, मेरी तबीयत ठीक नहीं। इब्राहिम साहब आप रीज़न दे डालें, एक्सक्यूज़ कर डालें। और फिर आप जैसे ही लोग फेस्टिवल के लिए जाते हैं, सेलिब्रेशन के लिए जाते हैं, तो आप जो है जाकर देखते हैं कि लोग जहाँ पर एक जो प्लेस होती है, नॉर्मली जो लोग वहाँ पर आइडल्स रखते हैं अलग अलग किस्म के कलर्स की, अलग अलग शेप में, अलग अलग साइजेस में। तो इस आइडल्स के ज़िम्मन में इब्राहिम साहब इस प्लेस में जाते हैं, प्लेस ऑफ देयर वर्शिप। अब जाने के बाद वहाँ पर इब्राहिम साहब देखते हैं कि कोई आइडल, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई जो है कुछ अलग अलग कलर्स का है।
तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या करते हैं, इब्राहीम साहब जो है पहले उनको बात करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत में हमको बतला रहे हैं कि इब्राहीम साहब कहते हैं कि भाई अब तुम बात क्यों नहीं करते, तुम कुछ करते क्यों नहीं, तुम जो है कुछ वो नहीं कर सकते। तो ये बतलाने की कोशिश ये है कि आइडल्स बात नहीं करते, ना ही हमारी पुकार नहीं सुनते, हमारी कुछ चीज़ विश पूरी नहीं कर सकते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में बड़ी प्यारी मिसाल देके हमको समझा रहे हैं। अगर आप सूरह हज सूरह नंबर 22 आयत नंबर 73 पढ़ेंगे तो इस सूरह हज की सबसे आखिर की जो आयत है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको एक मिसाल दे रहे हैं। देखिए ये मिसाल हम आप भी उन तमाम लोगों को दे सकते हैं जो आइडल्स की वर्शिप कर सकते हैं, जो आइडल की वर्शिप करते हैं, उनको हमारा आप मिसाल देकर समझा सकते हैं। जो अल्लाह हमको समझा रहे मिसाल देकर, देखो ये जो आइडल्स के सामने अगर जो तुम जो है यहाँ पर कुछ रखते हो, कुछ चढ़ाते हो, कुछ फूड रखते हो, ये आइडल्स इतने कमज़ोर है कि इनके सामने अगर मक्खी जो फ्लाई होती है ना, बोलेंगे मक्खी इतनी फ्लाई ज़रा सा ही हाथ पड़ते हैं, बोलेंगे मर जाएगी। ये जो फ्लाई है इन आइडल्स के सामने से अगर वो जो स्वीट्स वगैरह लोग जो ऑफर करें, पेश करें, वो फ्लाई अगर उठाकर उड़ाकर ले जाए तो ये आइडल्स इतने कमज़ोर है कि फ्लाई से उस खाने को छुड़ा के भी नहीं ला सकती। ये हमें आपको क्या बचा सकते हैं। देखिए कितनी प्यारी मिसाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको देकर समझा रहे हैं। हमें आपको समझना चाहिए और उन तमाम जो लोगों को समझाना चाहिए कि आइडल्स इतने वीक है कि ये जो उनके सामने एक छोटी सी मक्खी भी अगर आकर जो कुछ चीज़ लेकर चले जाए, कुछ उनका खाना लेके जाए, ये इतने कमज़ोर है कि उस मक्खी से भी अपना खाना नहीं छुड़ा सकते, तो लोगों को क्या बचाएंगे फिर। अल्लाह मिसाल देके समझा रहे हैं। तो इब्राहीम साहब क्या करते हैं, आखिरी में एक एक्स लेकर, कुल्हाड़ा लेकर किसी का हाथ तोड़ते हैं, किसी का पाँव तोड़ते हैं, किसी का गला जो है तोड़ देते हैं। तो अब उसके बाद क्या करते हैं, बड़े से जो है जो आइडल जो है था उसके गले में कुल्हाड़ा लगा देते हैं। लगाने के बाद ही मूव्ड अवे फ्रॉम दैट प्लेस। अब वो प्लेस में से हट जाने के बाद, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वहाँ से गुजरने के बाद लोग जो फेस्टिवल मनाने चले जाते हैं वो कुछ वक्त के बाद वापस आते हैं और इनके जो प्लेस ऑफ वर्शिप के पास आने के बाद देखते हैं कि हमारे आइडल्स, किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का कान टूटा हुआ है, किसी का कुछ टूटा हुआ है, तो एकदम एक दूसरे को देखने लगते हैं। इसके बाद ये उनमें से कोई एक शख्स कहता है कि हमने एक नौजवान को इन हमारे माबूद को, हमारे गॉड्स को भला बुरा कहते हुए सुना है, हो सकता है कि उसने क्या होगा, उसको बुलाओ। इब्राहीम साहब को बुलाया जाता है। इब्राहीम साहब जैसे यहाँ पर आते हैं, अब देखिए यहाँ पर समझने के चंद अहम बातें हैं कि इब्राहीम साहब की लाइफ से जो हमें आपको समझना है, जो इब्राहीम साहब ने क्या कहा यहाँ पर। इब्राहीम साहब से जैसे उन्होंने पूछा कि इब्राहीम जब तुमने जो है ये क्या जो है ये हमारे आइडल्स को तोड़ा है, तो इब्राहीम साहब ने रिटोरिक और एक क्वेश्चन पूछा। इब्राहीम साहब ने कहा कि जो कुल्हाड़ा है ये तो तुम्हारे बड़े आइडल के जो है गले में लटका है, वाई डोंट यू आस्क दिस, वाई डोंट यू आस्क देम, उनसे क्यों नहीं पूछते। और इनको मालूम था कि वो आइडल्स बात नहीं कर सकते, तो वो आपस में एक दूसरे को देखने लगते हैं। अब उसके बाद उनको समझ गए कि हमारे आइडल्स तो बात नहीं कर सकते। तो इब्राहीम साहब कहते हैं जब तुम्हारे आइडल्स बात नहीं कर सकते, जवाब नहीं दे सकते, तो इन आइडल्स की वर्शिप करने का फ़ायदा क्या है। देखिए इब्राहीम साहब समझा रहे हैं मिसाल देकर, एग्जाम्पल देकर। इसके बाद उन्होंने क्या किया, उनमें से किसी ने कहा कि हमारे जो है माबूद को, आइडल्स की मदद करो और इस नौजवान इस इब्राहीम को जला दो, बर्न इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब ये जो पनिशमेंट देने का जो फैसला किया गया, तो इब्राहीम साहब एक लम्हे के लिए भी आप परेशान हुए, एक लम्हे के लिए आप घबराए नहीं, आपको हमेशा हर हाल में अल्लाह पर तवक्कल था। अब लोग क्या किए, बहुत सारे दिनों तक इब्राहीम साहब को जलाने के लिए लकड़ियां जमा करें, 1 साल 2 साल पता नहीं कितने साल, अल्लाह नोज बेस्ट, वो वक्त कितना था अल्लाह नोज बेस्ट। अब उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने के लिए उन्होंने एक किस्म का झूला बनाया, क्योंकि जो तफसील लिखने वाले कह रहे हैं कि वो आग जब जलाने के बाद इतनी सीवियर थी कि अगर परिंदा भी ऊपर से जाने की कोशिश करता तो दैट बर्ड में वुड हैव बीन बर्न, शायद हो सकता कि परिंदा भी जल जाता, इतनी सीवियर वो फायर थी। बहरहाल इब्राहीम साहब को अब आग में फेंकने के लिए उन्होंने क्या किया, एक किस्म का झूला बनाया। इब्राहीम साहब को जब फेंका तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किसी और को नहीं पुकारा, इब्राहीम साहब ने अपने पेरेंट्स को नहीं पुकारा, इब्राहीम साहब ने अपने रिलेटिव्स को नहीं पुकारा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, ही ऑलवेज यूज्ड टू रिटर्न टुवर्ड्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू कॉल अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू ट्रस्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह पर ही तवक्कल था। आपने कुरान की वो मशहूर आयत पढ़ी सूरह तौबा में, आपको ये इब्राहीम साहब की दुआ मिलेगी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, यानी अल्लाह इज एनफ फॉर मी एज ए प्रोटेक्टर, यानी कि अल्लाह ही मेरे लिए काफ़ी है एज ए प्रोटेक्टर, एज ए हेल्पर। यानी कि अल्लाह पर कैसा तवक्कल या ट्रस्ट है, आप गौर करिए। हमारा परेशानी में जब आ जाते हैं हम बहुत सारे जनों को पुकारते हैं, उनकी हेल्प, आखिरी में हमको जो है याद आता है कि अरे अल्लाह की तरफ हम दुआ करना चाहिए, अल्लाह को पुकारना चाहिए। ऐसे आमतौर पर हमारे आपके लाइफ में आते हैं हालात।
तो हमको चाहिए कि सबसे पहले अल्लाह पर हम ट्रस्ट करें, अल्लाह को पुकारें, अल्लाह से जो है हम और आप मदद लें। एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अगर हमारे जूते की चश्मा, जूते का सोल जिसको कहा जाता है, या डोरी भी अगर ख़राब हो जाए, या चश्मा उसका जो सोल टूट भी जाए, तो पहले जो कॉबलर वगैरह है, मोची वगैरह के पास बाद में जाए, पहले अल्लाह को हम अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ये प्रॉब्लम हो गई, अल्लाह मेरा जूता ख़राब हो गया, अल्लाह उसको सही कर दे। अल्लाह से जो है हमको चाहिए कि अल्लाह से पहले हेल्प ले, उसके बाद फिर हमको चाहिए कि भाई असबाब को अप्लाई करें। तो हमारे हाथ ज़िंदगी में कुछ भी परेशानी आ जाए, कुछ भी चीज़ हमको चाहिए, तो हम बच्चों के लिए भी ये नसीहत करना चाहिए कि देखो बेटा ठीक है, आप कुछ चीज़ है तो मेरे को आप बोल रहे हैं, लेकिन उससे पहले मुझे बोलने से पहले आप अल्लाह से दुआ करो। बेटा आपको ये चाहिए, आपको ये टॉय चाहिए, बेटा आपको ये फलां चीज़ चाहिए, बेटा आपको ऐसी बिल्डिंग चाहिए, आपको ऐसा घर चाहिए, आपको ऐसा बैग चाहिए, आपको पेन चाहिए, ठीक है, आप मेरे को बोलने से पहले अल्लाह से दुआ करो। हमको सिखाना चाहिए, यानी बच्चों को हम अल्लाह से कनेक्ट करना हमको सिखाना चाहिए। बेटा ये कुछ भी परेशानी प्रॉब्लम हो गई, बेटा आपकी तबीयत ख़राब हुई, बेटा अल्लाह से दुआ करो, बेटा आपको ये चीज़ चाहिए, अल्लाह से दुआ। तो हमें आपको चाहिए एज ए पेरेंट ऑल्सो हमको बच्चों की तरबियत करें, अल्लाह से पहले हमको दुआ करना चाहिए, अल्लाह से दुआ करो। कोई चीज़ दिखती है रास्ते में, हम अपने बच्चों को वी यूज्ड टू टेक देम टुवर्ड्स सम मॉल, सम शॉपिंग मार्ट और समथिंग। तो द सन और द डॉटर दे यूज्ड टू आस्क कि भाई डैड मुझे ये चाहिए, अब्बा मुझे ये चाहिए, मुझे दिलाए। तो आप बोले कि बेटा पहले अल्लाह से दुआ करो, आपको मिलेगी, अल्लाह से पहले दुआ करें। डैड हमको ऐसा चाहिए, डैड हमको हमारा घर ऐसा होना चाहिए, तो बोले कि बेटा अल्लाह से दुआ करो। आप ये घर देख रहे हैं, ये टॉय देख रहे हैं, फलां चीज़ देख रहे हैं, आपको चाहिए कि जब नमाज़ पढ़े आप ये चीज़ सोचते हुए अल्लाह से दुआ करें। यानी कि हमको चाहिए कि अपनी औलाद को भी अल्लाह से हम कनेक्ट कराएं पहले। ये गॉट इट? तो हमको चाहिए कि अल्लाह से हम बच्चों को भी अल्लाह से कनेक्ट करें। तो यहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है अब ये दुआ कर रहे हैं, आग में फेंके जा रहे हैं, परेशान नहीं हो रहे, घबरा रहे नहीं। तो हमको चाहिए कि हम खुद भी पर्सनली इन आवर लाइफ ऑल्सो देयर आर सो मेनी सिचुएशंस, चैलेंजिंग सिचुएशंस। अभी हम देख रहे हैं कि वक्त के इस एज में अलग अलग लोग परेशान हैं, या अलग अलग हमारे रिलेटिव्स परेशान हैं, हम खुद परेशान हैं। भाई कैसे नागवार परेशानी के हालात है, कोई बीमार है, कोई जो है इस लॉकडाउन की हालत को लेकर किसी के पास मतलब माशी फाइनेंशियली एक स्टेबिलिटी नहीं है, किसी का लॉस हो रहा, बिजनेस सही नहीं चल रहा, किसी की नौकरी चली आ रही, किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी के पास घर चलाने का जो है कोई प्रॉपर मतलब के सोर्स नहीं है, इनकम नहीं है। परेशान ना हो, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह पर ट्रस्ट करें, अल्लाह विल मेक इट ईजी। देखिए कैसे भी हालात क्यों ना आ जाए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़िम्मन में जैसा कि मैंने बताया, हर हाल में हम अल्लाह की तरफ रुजू हो, अल्लाह को ही हम सबसे पहले जो है दुआ करें, हम पुकारें, सोर्सेस को अप्लाई करिए सेकेंडरी, फर्स्ट अल्लाह की तरफ रुजू हो जाए। तो अब अल्लाह से दुआ करें, इब्राहिम साहब पुकारे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़िम्मन में, अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में एक मुकाम पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो है अल्लाह ने आग को हुक्म दिया। देखिए हर चीज़ अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की क्रिएशन है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो आग है, फायर है, ये भी अल्लाह की क्रिएशन है। अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहे तो इस आग की जो सिफत क्या है, बर्न करना, किसी को जलाना, अल्लाह अगर चाहे तो इसकी सिफत को ख़त्म कर सकते हैं। आग आप कितना भी बर्न करो, हो सकता है कि वो बर्न ही ना हो सकता है इसकी गर्मी महसूस किसी को ना हो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है इस आग को हुक्म दे रहे हैं। कुरान की आयत है सूरह सफ़ात गालिबन जो है इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, खुलना या ना रुकुनी बर्दों सलामन अला इब्राहीम, ऐ आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर अमन के साथ, पीस के साथ ठंडी हो जाए। इस आयत की तफसीर में इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला खाली ये कहते हैं कि ए आग इब्राहिम के ऊपर ठंडी हो जाए। हो सकता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग इतनी ठंडी होती है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम शायद बर्दाश्त न कर पाए। एक इंसान के लाइफ में जब सीज़न, विंटर सीज़न जब आता है, एकदम सीवियर पीक पे जब होता है, बहुत सर्दी होती है, तो परेशान होता है और सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अल्लाह ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इब्ने अब्बास फरमा रहे हैं, अल्लाह ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि सलाम, खुलना या ना रुकनी बर्दों सलामन आला इब्राहिम, सलामन का अल्लाह ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यानी कि अमन के साथ, यानी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जितनी बर्दाश्त कर सकते। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो आग में फेंके जाने के बाद भी आपको ज़रा भी कोई तकलीफ़ या आपको जो है ना कोई परेशानी नहीं हुई, आप अमन के साथ उस आग में बाहर निकल गए। अब देखिए पूरी कौम देख रही है कि इतना बड़ा मौजज़ा मिरेकल अपनी आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन फिर भी कौम जो है मान रही है। स्टिल पीपल यूज्ड टू
मेक इन द सिचुएशन एज डिसबिलीफ, वो खुद अपने आप को डिसबिलीफ वाली शक्ल में रखना चाह रहे हैं। देखिए ऐसे बहुत सारे ऐसे मिरेकल्स है, ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस है जहाँ कितना भी इंसान मतलब कि डिसबिलीफ की उसमें क्यों ना हो पीक पर, स्टिल उसके लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आते हैं जिससे देखकर अपनी आंखों को खोल सकता है, वो समझ सकता है कि ये चीज़ तो अब ऐसे ही नहीं हो सकता है कि भाई गॉड की तरफ से, ये हो सकता है अल्लाह की तरफ से, उसको चाहिए कि समझे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़िमन में लोगों को समझाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला, सारी कौम देख रही है लेकिन आपके ऊपर बिलीव कोई नहीं करता एक्सेप्ट वन पर्सन। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो रिश्ते के जो चाचाजाद जो है, आपके जो भाई थे, जिनको अल्लाह ने आगे जाकर प्रॉफिट बनाया, वो उनका नाम है लूत, जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान में सूरे जो है राद या सूरे हूद वगैरह में भी अल्लाह ने आपका जिक्र किया। तो ये जो आगे जाकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया, आगे जाकर अल्लाह ने आपको प्रॉफिट बनाया। लूत अलैहिस्सलाम के वाहिद जो आपके ऊपर बिलीव करने वाले थे, आपको लेकर आप दूसरे मुकाम पर उसके वहाँ पर चले जाते हैं। ये तमाम वाक़े के बाद अब उसके बाद लूत अलैहिस्सलाम को लेकर दूसरे मुकाम पर जाते हैं। उर में आपकी पैदाइश हुई, अगर आप जो है तफसीर वगैरह पढ़ेंगे। फिर हारान के मुकाम पर गए, वहाँ पर आपके जो है चाचा की लड़की के साथ आपका निकाह हुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो अहलिया का नाम था, पहली अहलिया का नाम वो है सारा अलैहिस्सलाम। सारा अलैहिस्सलाम भी जो है शुरुआत के लोगों में जो आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे भरोसा या जो है आप पर ईमान वाले लाने वालों में से लोगों में से थी। अब इसके बाद एक और एक किस्म का जो शिर्क उस दौर का जो पीक पर था, वह था सेलेस्टियल बॉडीज़ का जो है के ज़िमन में शिर्क करना। आप अगर गौर करेंगे, ये जो किस्म का शिर्क जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में शुरुआत जिसकी हुई और हमारे आपके दौर में भी हो सकता है, इसकी वही शक्ल या अलग अलग शक्लें हो सकती है। मिसाल के तौर पर आज के दौर में हॉरोस्कोप के नाम से, या फिर जो है ना हाथ देखने के ज़िमन में, या सितारों का जो है एस्ट्रोनॉमी के नाम से बहुत सारे लोग इसके बारे में जो है जानते हैं और पढ़ते हैं, और उसके ज़िमन में बहुत सारे जो है नौज़बिल्लाह फ्यूचर की बात बतलाते हैं और कहते हैं कि फ़लाँ आपका सितारा ऐसा है, भाई फ़लाँ ऐसा जो है सूरज ऐसा हो जाए, चांद ऐसा हो जाए तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा वैसा सब बहुत सारी चीज़ें बतलाते हैं, गैब की बातें, नौज़बिल्लाह। ये भी एक किस्म का शिर्क है। या बहुत सारे लोग समझते हैं कि भाई ये ऐसा ऐसा होने से हमारी लाइफ में ऐसा ऐसा असर हो सकता है, हमारी लाइफ में ऐसा नेगेटिव असर हो सकता है, पॉजिटिव असर हो सकता है। ये तमाम जो किस्म का जो एक किस्म का शिर्क है, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में भी लोग जो है बिलीव करते थे। और फिर लोग जो है ये समझते थे कि ये जो है हमारे आइडल्स है, हमारे जो है गॉड की शक्ल में है। तो एक मर्तबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम लोगों के सामने कहते हैं, देखिए एक बात यहाँ पर मैं बतलाने से पहले एक बात वजाहत के साथ ये समझा दूँ मैं कि अंबिया यानी प्रॉफिट्स जो है, ये प्रॉफिट्स कभी भी अल्लाह को छोड़कर कभी भी गैर अल्लाह को नहीं पुकारते। आपने अपने इनकी लाइफ में ये एक भी मर्तबा शिर्क नहीं करते, शिर्क की कोई भी शक्ल क्यों ना हो। हमेशा हर हाल में ये लोग अल्लाह पे ही तवक्कल, अल्लाह को ही बिलीव करने वाले, अल्लाह की इबादत करने वाले लोग हैं। बहुत सारे लोग ऐसा कह देते हैं कि जो जाने अनजाने में अल्लाह आलम कि भाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी जो है ना ऐसा मानते थे कि भाई सूरज की बात करना, बाद में समझे कि भाई सूरज की बात नहीं करना, बल्कि नौज़बिल्लाह इसकी बात नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम लोगों को समझाने के लिए कहते हैं कौम के सामने कि देखो शायद सूरज, सन इज़ माई गॉड, लोगों को समझाने के लिए। फिर जैसे ही सन जो है नाइट के टाइम पे सन सेट हो जाता है, डूब जाता है, कहते हैं कि भाई कैसा कमज़ोर गॉड है, अगर मुझे रात में अगर ज़रूरत पड़ जाए मेरी गॉड की तो गॉड प्रेजेंट ही नहीं यहाँ पर, ऐसा कैसा गॉड है, लोगों को समझाने के लिए कहते हैं। फिर आप कहते हैं कि भाई स्टार्स को देखकर भाई स्टार्स बहुत खूबसूरत है, हो सकता है कि ये मेरे गॉड है। उसके बाद जैसे जब डे टाइम आता है स्टार्स नहीं दिखते हैं, बोले कि ये कैसा गॉड है, डे टाइम में मुझे ज़रूरत पड़ जाए तो मेरा गॉड है ही नहीं प्रेजेंट वहाँ पर, ये कैसा गॉड है। फिर आप कहते हैं नेक्स्ट नाइट के भाई मून मेरा गॉड है, शायद कितना जो है एकदम चमकदार है, कितना खूबसूरत है, लेकिन जैसे डे टाइम आता मून नहीं दिखता, ये कैसा गॉड है। तो कौम को समझाने के लिए मिसाल देके समझा रहे हैं। फिर उसके बाद आप कहते हैं कि ये कमज़ोर जो है, ये तमाम जो है मखलूक है और ये कमज़ोर है, ये गॉड नहीं हो सकता है, लोगों समझो और इस एक रब की इबादत की तरफ आ जाओ, पलट जाओ। ये कौम को समझाते हैं। इब्राहिम साहब को समझाने का तरीका था। हमें आपको चाहिए कि आज के दौर में भी ऐसे मिसालें देकर हम समझा सकते हैं लोगों को। तो ये भी इब्राहिम साहब की लाइफ में हमें आपको जो है सबक मिलता है कि ऐसे आज भी जो अलग अलग शक्ल हैं, बहुत सारे लोग समझते हैं कि भाई कोई जो है ना हाथ देखकर आपकी लाइफ के बारे में फ्यूचर के बारे में बता सकता है, नौज़बिल्लाह किस्म का शिर्क है। ये कहता है कि भाई फलां सितारा ऐसा है, फलां ऐसा शनि है आपका, फलां ऐसा ग्रह है, फलां ऐसा है तो आपकी लाइफ में ऐसा ऐसा हो सकता, फलां दिन ऐसा आप नहीं जाना चाहिए, 12 बजे के बाद काम नहीं करना, 12 बजे से पहले काम करना, लोग समझते हैं ऐसा। ये कंप्लीटली एक किस्म का शिर्क है। यानी आपका ट्रस्ट जो है
अल्लाह से छोड़कर किसी चीज़ों पे आ रहा, मखलूक से। देखिए याद रखिए, मखलूक के जो है बदलने से, उनके तब्दीली होने से, चेंजेस आने से हमारी लाइफ में इफेक्ट नहीं होता। तो हमें आपको समझना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए। कोई कहता है कि भाई मैं हाथ में ये ऐसा पेन लूँ या बांध लूँ तो उससे मेरी लाइफ में ये इफेक्ट हो जाता। ये चीज़ों से हमारी लाइफ में इफेक्ट नहीं आ सकता। आप बात याद रखिए, इस चीज़ को समझिए। एक मेडिसिन खाकर लोग समझते हैं कि मेडिसिन मेरी जान बचा लेती है। बहुत सारे लोग जो है ऐसी बड़ी जो वबा जो फैली हुई है कोरोना की शक्ल में, इबोला की जो पहले कुछ साल पहले या कोई भी शक्ल हो, समझते हैं कि टैबलेट खा के बच जाएंगे। देखिए बहुत सारे लोग टैबलेट खा के भी नहीं बचे। अल्लाह हमको बचाए इस बीमारियों से, वबा से। तो हमें आपको चाहिए कि अल्लाह ही है जो हमको एंड ऑफ द डे अल्लाह ही बचाने वाला है। तो ट्रस्ट या तवक्कल अल्लाह ही पर हो, चीज़ों पे ना हो, स्टार्स पे ना हो, सन पर ना हो कि भाई सन ऐसा हो गया तो जो है ना सोलर लूनर एक्लिप्स के ज़िमन में बहुत सारे लोगों के डिसबिलीफ है कि ऐसे ऐसा होने से हमारी लाइफ में ये चेंजेस हो जाते हैं। ये भी किस्म का शिर्क है, बचना चाहिए हमको। अब एक जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लाइफ से एक दो और एक अहम बातें बतलाते हुए इस उन्वान को मैं कंक्लूड करता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लाइफ में एक और एक मौका है जहाँ पर जैसे जब जो पता चला उस वक्त के जो है एक किंग को कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही यूज्ड टू कॉल पीपल टुवर्ड्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ही यूज्ड टू वर्शिप अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो उसके पास ये बिलीफ था कि भाई गॉड तो मैं हूँ, नौज़ बिल्लाह, मेरे पास हर चीज़ की सहूलत है, हर चीज़ें मेरे पास। तो ही यूज्ड टू थिंक कि भाई ही इज़ गॉड। नमरूद जिसका नाम आ रहा है, तो इब्राहिम साहब को जो है बुला भी जाता है कि भाई इब्राहिम साहब को बुलाओ। एंड ही आस्क, ए इब्राहिम, तुम्हारे गॉड के पास ऐसी क्या चीज़ है जो मेरे पास नहीं है, जो मैं नहीं कर सकता हूँ? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये आपने कहा कि मेरा रब तो ये है कि जो किसी को पैदा भी कर सकता है और किसी को डेथ भी जो है दे सकता है। तो उसको समझ में नहीं है बात, उसका माइंड बहुत स्मॉल था। वो समझा कि भाई लाइफ देना डेथ देना तो इट्स ईजी फॉर मी। तो उसने क्या किया, दो कैदियों को अपने जेल में से ही कॉल्ड दिस टू प्रिजनर्स और उनको ही रिलीज वन एंड ही गिव द ऑर्डर टू किल अदर। वो बोला कि भाई देखो मैंने एक को आज़ाद कर दिया, लाइफ मैंने दे दिया, और एक को मैंने जो है ना डेथ जो है ऑर्डर दे डाला, तो इसका मतलब लाइफ और डेथ तो मैं भी दे सकता हूँ। उसको नहीं समझ में आया। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े हिकमत वाले पर्सन थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बहुत सारे जो है समझ दी थी। ही वॉज एन इंटेलेक्ट पर्सन। आपने क्या किया, आपने एक ऐसा क्वेश्चन जो है उससे रेस किया, उसको पूछा कि ही वॉज लाइक डम फोल्ड, ही वॉज लाइक नॉट एबल टू आंसर। आपने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, अच्छा ये कर सकते बोले तुम, अच्छा तो ऐसे काम करो, मेरा जो रब है वो जो सन जो राइज है वो ईस्ट से निकालकर वेस्ट की तरफ सनसेट होता है। अगर आप रिसर्च करेंगे, आप जो है नेट वगैरह पे देखेंगे तो सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सन सेट्स इन द वेस्ट इज ए फेमस फैक्ट। तो मेरा रब तो ये करता है, आप ऐसा करो, यू आर क्लेमिंग योरसेल्फ टू बी ए गॉड, तो एक से काम करो कि जो सन है उसको जरा उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, यानी कि सनराइज फ्रॉम द वेस्ट एंड सनसेट फ्रॉम द ईस्ट, ये करके बतला दो। जैसे इब्राहिम साहब ने कहा वो एकदम ब्लाइंडफोल्ड हो गया, उसको जवाब देने नहीं आया, और लोगों के सामने ये बात वजाहत हो गई कि जो है ना ये पर्सन गॉड बोल के क्लेम कर रहा और ही कैनॉट डू दिस थिंग। ये तो गॉड की सिफत है, किसी को पैदा करना, किसी को मारना या मखलूक को कंट्रोल करना है तो अल्लाह की सिफत है। रब के जो हम कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रब की सिफत में क्या है, खालिक मालिक मुदब्बिर। मुदब्बिर जो लफ्ज़ है अल्लाह के लिए, जो क्वालिटी है, ये अल्लाह की जो सिफत है मुदब्बिर, यानी कि ही इज़ टू कंट्रोल अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ दैट। तो ये अल्लाह की सिफत, अल्लाह ही कंट्रोल कर सकता है। तो ये बादशाह जो किंग था वो समझ गया कि भाई उसके बावजूद उसने नहीं माना इब्राहिम साहब की दावत को। इब्राहिम साहब वहाँ से फिर निकल गए। बात समझ में आया आपको? तो ऐसे अलग अलग सिचुएशंस, ऐसे अलग अलग हालात या फिर शिर्क वगैरह के अलग अलग सिचुएशंस में इब्राहिम साहब ने कैसे जो है लोगों को समझाया। अब एक लास्ट सिचुएशन इब्राहिम साहब के लाइफ का, एक या दो सिचुएशन बतला के मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक मौके पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इब्राहिम अलैहिस्सलाम को काफ़ी साल आजमाइश के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम इज़ ब्लेस्ड विद ए बेबी बॉय जिनका नाम था इस्माइल अलैहिस्सलाम। ये भी अल्लाह के आगे जाकर जो है अल्लाह ने इनको भी प्रॉफिट बनाया। अब एक मौके पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जैसे ही इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है एज ए सन मिले, आफ्टर द बर्थ ऑफ इस्माइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह हैज़ कमांडेड इब्राहिम अलैहिस्सलाम टू टेक योर वाइफ एंड सन एंड ड्रॉप देम इन द वैली ऑफ मक्का। तो डिटेल इसकी हदीस आपको पूरा सही मुस्लिम की जो है बुक ऑफ हज वगैरह में डिटेल हदीस आपको मिलेगी। अब जैसे अल्लाह ने कमांड दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम डिड नॉट
आस्क एनी क्वेश्चन टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आपने पलट कर अल्लाह से नहीं कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतने सालों के बाद, इतने अरसे के बाद मुझे औलाद हुई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये आजमाइश मेरे से क्यों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे क्यों कमांड दे रहे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मक्के की जो वादियाँ, वहाँ पर तो कोई नहीं रहने वाला है, वहाँ पर तो लाइफ ही नहीं है, वहाँ पर कोई इंसान भी नहीं है, वहाँ पर खाने पीने की कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह से आपने क्वेश्चन नहीं पूछा, बस आपने कहा कि भाई अल्लाह का हुक्म है, तो ही रेडीली एक्सेप्ट द कमांड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड स्टार्टेड ट्रैवलिंग टुवर्ड्स मक्का, टुवर्ड्स द बैरन वैली ऑफ मक्का। अब अपने वाइफ हाजिर अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो सेकेंड वाइफ थी हाजिर अलैहिस्सलाम, आपने हाजिर अलैहिस्सलाम को लिया और अल्लाह की बात मानी। और आप जब ट्रैवल कर रहे थे तो रास्ते में हाजिर अलैहिस्सलाम यूज्ड टू आस्क इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ए इब्राहिम हमें आप कहाँ ले जा रहे हैं, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमको कहाँ ले जा रहे हैं। पहुँचते पहुँचते फाइनली व्हेन दे रीच द वैली ऑफ मक्का, वहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फाइनली जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको वहाँ पर छोड़कर जब पलटते हैं तो अगेन शी इंक्वायर्स कि ए इब्राहिम हमको यहाँ पर क्यों छोड़े जा रहे हैं। इब्राहिम क्या ये, बस लास्ट में आपने पूछा क्या ये इब्राहिम अल्लाह ने कहा आपका अल्लाह का हुक्म है, तो इब्राहिम साहब ने आखिर में बस इतना ही कहा हाँ ये अल्लाह ही का हुक्म है। जैसी ये बात सुनना था, क्या खातून थी, क्या जो है एक आप बोलेंगे क्या विमेन थी, कि जैसे आपने ये बात सुना कि इब्राहिम ने कहा कि इब्राहिम साहब ने कि बस यहाँ ये अल्लाह का हुक्म था, आपने कहा कि बस तब तो हमारे लिए काफ़ी है। देखिए कैसे लोग थे, कैसा तवक्कल था, कैसा भरोसा था अल्लाह के पास। ये नहीं पूछा कि इब्राहिम हमको क्यों छोड़े जा रहे हैं, हमको तुम ऐसी जगह पे छोड़े कि हम मर जाएंगे, हमारे लिए खाना नहीं, हमारे पीना नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं है, बच्चा भी हुआ है, ऐसे कोई आपने क्वेश्चन नहीं किया। बस कहा कि बस अल्लाह ही काफ़ी हमारे लिए, अल्लाह विल टेक केयर ऑफ अस। कैसे लोग थे देखिए आप। ये ट्रस्ट या तवक्कल आज शायद मिसिंग है हमारे दरमियान। हमारे आपके पास हमको चाहिए कि हमारा जायज़ा ले हमारे अपने आप का। तो ये जो ट्रस्ट जो था, उसके बाद इब्राहिम साहब वहाँ से पहुँच जाते हैं। फिर हाजिर अलैहिस्सलाम, जो मशहूर वाक़या है कि आप जो है सफ़ा मरवा के पहाड़ी पर जो है सफ़ा कभी जा रहे हैं, मरवा कभी चाह रहे हैं, और उसके बाद फिर पानी की तलाश में जब होते हैं, जब वैसे आप जब वापस जब आते हैं तो देखते हैं कि भाई एक फ़रिश्ता, बच्चा काफ़ी रो रहा था, आपका जो छोटा सा न्यूबॉर्न बेबी था इस्माइल अलैहिस्सलाम की शक्ल में। आप जो है देखते हैं कि पानी के सर्च में पानी नहीं मिलता। फिर जैसे आप सफ़ा मरवा के 7 चक्कर लगाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हाजिर अलैहिस्सलाम की जो अदा इतनी पसंद आई कि तमाम लोग जो हज या उम्रे के लिए जाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके लिए फ़र्ज़ रखा है, वन ऑफ द पिलर्स ऑफ हज और उम्रा, के 7 चक्कर लगाना ही लगाना है। तो ये 7 चक्कर आपने लगाया। उसके बाद आप देखते हैं कि भाई आमतौर पर मशहूर है कि बच्चा पाँव मारा और पानी निकलना शुरू कर, नहीं, वो सही मुस्लिम की जो हदीस पढ़ेंगे आप जो है, तो इससे पता चलता है कि अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने पैरों के ज़रिए से ज़मीन पर मारा और वहाँ पर पानी निकलना शुरू हुआ। जैसे ही पानी निकल रहा था, हाजिर अलैहिस्सलाम वहाँ पर करीब पहुँचती है, आप जो है बेबी को पानी पिलाया, आप ख़ुद भी पानी पिए, और जो पानी बह रहा था आपने पानी को रोका और कहा कि ज़म ज़म कहकर। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हदीस में कह रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहम फरमाए हाजिर अलैहिस्सलाम पर, अगर ये पानी को नहीं रोकती तो आज मक्का शहर में, तमाम मक्का शहर में ये जमजम का पानी बहते रहता। और फिर मशहूर जो है जमजम का जो है कुआं जो है बना वहाँ पर। आगे जाकर फिर इसके बाद आबादी जो है बड़ी डिटेल भरल वाक़या है, तो फिर कभी मौके पर हम सुनेंगे। अब इसके बाद आखिरी का जो वाक़या कि इब्राहिम साहब के लाइफ में कि तवक्कल, ट्रस्ट, और फिर आप जो है अल्लाह पर हमेशा जो है किसी तरीके से अल्लाह की तरफ रुजू हुए आप। इब्राहिम साहब के एक मौके पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि अपनी औलाद को आप, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक नहीं दो नहीं 3 दिन एक ड्रीम बतलाया इब्राहिम साहब को। आपने ख्वाब देखा कि आप अपनी औलाद को, इस्माइल अलैहिस्सलाम को, जो चलने फिरने की उम्र को पहुँच गए थे, अब आपने ड्रीम, अल्लाह ने यह बतलाया कि भाई इब्राहिम साहब को सैक्रिफाइस करें, एक नहीं दो नहीं 3 दिन। अब ये तो ड्रीम है ना। अब याद देखिए कुरान का एक उसूल, सूरह शूरा से नंबर 42 आयत नंबर 41 वगैरह आप पढ़ेंगे तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अंबियाओं को 3 शक्ल में वही करते हैं, रिवीलेशन करते हैं। एक तो फरिश्ते के ज़रिए जो टॉप लेवल की वही होती है, जैसा कि कुरान जो नाजिल हुआ है वो जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान को नाजिल किया, वही के टॉप शक्ल है। दूसरा ये कि जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर्दे के पीछे से जो है बात करते हैं, ये भी एक जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वही की शक्ल है। या तीसरा ये कि एक शक्ल ये भी है कि इल्हाम, यानी दिल में कोई बात डालना जो है, ये भी एक शक्ल है। और तीसरी जो शक्ल है कि जो है ख्वाब के ज़रिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है प्रॉफिट्स को जो है गाइड करते हैं ख्वाब के ज़रिए। हमारे आपके ख्वाब को जो है सच्चा हो सकता है, सच्चा नहीं भी हो सकता, ख्वाब हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट्स को जो ड्रीम है अल्लाह की तरफ से एक वही की शक्ल है, हमको बिलीव करना है।
तो 3 किस्म के जो वही जो प्रॉफिट की जिम्मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि एक तो जो है एंजल की शक्ल में जो है वही अल्लाह की तरफ से लेकर आता है, दूसरा ये कि इल्हाम दिल में ख्याल डालते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तीसरा ये कि जो है प्रॉफिट्स को ड्रीम के शक्ल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला वही करते हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम 3 दिन ख्वाब में देखते हैं कि अपने औलाद को जो है आप सैक्रिफाइस करें। औलाद भी देखिए, आप गौर करिए, जैसे अपने वालिद की बात सुने, आपने ये नहीं कहा, वालिद ने जब ख्वाब सुना, इब्राहिम साहब ने ख्वाब सुना औलाद को, तो औलाद ने पलटा कर ये पूछा कि ए अब्बा जान, ये तो ख्वाब है ना, अब आप ख्वाब देख के मेरे को क्या सैक्रिफाइस कर देंगे, मुझे क्या मार देंगे आप, मेरा क्या खून बहा देंगे? नो, ही वॉज वेरी मच ओबीडियंट। देखिए औलाद जो थे, आप इस्माइल अलैहिस्सलाम जो आगे जाकर अल्लाह ने उनको प्रॉफिट बना, आप कहा कि ए सूरह साफात आयत नंबर 100, 101, 102, 103, 104 पढ़ेंगे, 105 पढ़ेंगे आप, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के जो जुमले हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में जो है बतलाए हैं कि इस्माइल साहब ने कहा कि ए अब्बा जान, जो अल्लाह ने आपको बतलाया है बस आप कर गुजरिए, आप मुझे सब्र करने वाले लोगों में से पाओगे। देखिए औलाद भी कैसी औलाद है, तो हमको चाहिए कि ये भी हम पार्ट अपनी औलाद को बतलाएं कि जब बड़े जो कह रहे हैं बात कुरान और सुन्नत के जो है अकॉर्डिंगली हो, तो औलाद को चाहिए कि उसको फॉलो करें। आपने फॉलो किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक आजमाइश की घड़ी थी, मक्के के जो है वैली में छोड़ना, ये भी एक आजमाइश थी, औलाद को सैक्रिफाइस करना, ये भी एक जो है आजमाइश थी। बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब अल्लाह ने आजमाइश की तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस पर भी आप एग्ज़ाम में पास हो गए। जब आप इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबाह करने वाले थे, अल्लाह ने जो सिफ़त थी जो छुरी की, कि छुरी की सिफ़त क्या होती है? काटना। अल्लाह ने छुरी से सिफ़त को छीन लिया और फिर आसमान से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिब्रील अमीन के ज़रिए से एक दुम्बे को जो है उतारा, और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है आपने उस दुम्बे की कुर्बानी, जो हम और आप इस सुन्नत को जो है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में जो है इस सुन्नत को अप्लाई किया, हम और आप भी जो आने वाले जो हमारे आपकी ज़िंदगी में ज़िलहज्जा जो महीना है, जो हम इस्लाम की जो दूसरी और जो ईद मनाते हैं, हम ईद उल अज़हा जो है, इसी की जो हम जो है सुन्नत को जो हम फॉलो कर रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे में। तो ये आजमाइश थी। तो इब्राहिम साहब की लाइफ में ये भी एक आजमाइश थी। तो पूरी आप जो है जो इब्राहिम साहब के बारे में सुने हैं, आप इब्राहिम साहब के बारे में पढ़ेंगे, तो इब्राहिम साहब के लाइफ में से 2 से 3 अहम जो कंक्लूजन मैं आपके सामने रख के इस बात को मैं क्लोज कर रहा हूँ। उसके बाद 1-2 सवाल है तो हम जो लेते हैं, जो व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनसे हमें 1-2 सवाल लेते हैं। सबसे पहले अहम कंक्लूजन ये है कि आप पूरी लाइफ अगर आप देखेंगे इब्राहिम साहब की, उठाकर आप पढ़ेंगे सीरत को, तो हर आप पहलू को जो है जानेंगे कि हर हाल में एक अल्लाह को ही मानने वाले थे, अनकॉम्प्रोमाइजिंग इन मैनर्स ऑफ जो भी ऐसे हालात थे, जो भी परेशानी थी, आजमाइश थे, टेस्टिंग हालात थे, हमेशा हर हाल में एक अल्लाह को ही आप पुकारने वाले थे, एक अल्लाह ही की इबादत करने वाले में से थे आप। दूसरा ये कि आजमाइश, आप याद रखना है कि आजमाइश, टेस्ट जिसको कहा जाता है, एग्जाम जिसको कहा जाता है, इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ वन मुस्लिम्स लाइफ। एक इंसान, एक मुसलमान जितना जो है ईमान वाला रहेगा, बिलीवर रहेगा, उतनी ही उसकी सिवियर उसकी जो है आजमाइश की याद रखना। एक इंसान जितना, देखिए अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह पर ईमान रखने वाले लोगों में से थे, आप अल्लाह पर ट्रस्ट करने वाले लोगों में से थे, अल्लाह को मानने वालों में से थे, तो आपकी ज़िंदगी को आप देखिए उतना ही सिवियर आपके साथ टेस्ट हुए। तो हमें आपको याद है कि एज ए मुस्लिम हमारे आपके, देखिए आज जैसा कि लॉकडाउन के हालात आ गए, नौकरी चले जा रही, बीमारी हो जा रहे लोग, या अलग अलग किस्म के आगे जाकर पता नहीं क़यामत से पहले अलग अलग और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आजमाइश आने वाली है। तो हमें आपको चाहिए कि ऐसे हालात में भी हमें आपको चाहिए कि अल्लाह पर ट्रस्ट करें, अल्लाह को हम पुकारें। और तीसरा आप देखिए अलग अलग जो शक्लें हैं शिर्क के, अलग अलग उसमें कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। अरे भाई थोड़ा सा एक मैं आपको रियल लाइफ एक सिचुएशन देता हूँ। ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग, अभी रिसेंटली एक शख्स है जो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे व्यूअर्स है, बहुत सारे वीडियोस अपलोड है और कईयों मिलियंस में व्यूज़ है। तो ही सेज ही इज़ ए टीचर ऑल्सो। वो कहता है कि भाई मैं ये भी सेलिब्रेट करता हूँ, मैं इनके भी चीज़ों को सेलिब्रेट करता हूँ, मैं ईद भी मनाता हूँ, मैं फ़लाँ उनके भी ईद मनाता हूँ, मैं जो है ना रोज़े भी रखता हूँ, मैं फिर उनके चीज़ें भी करता हूँ, उनके फेस्टिवल में सेलिब्रेट होता हूँ, मैं जो है लाइट्स के फेस्टिवल मनाता हूँ, मैं कलर्स के फेस्टिवल मनाता हूँ, मैं फ़लाँ जो है फेस्टिवल। आप उनके ये क्या कर रहे हैं? आप एज ए मुस्लिम आप यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़, आप दीन पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आप इंसानियत की बात करते तो डेफिनेटली वी शुड हेल्प। हम किसी को भूखे खाना खिलाइए, कोई परेशान हाल है उसको हेल्प करिए, कोई जो है उस पर किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत है आप डेफिनेटली हेल्प करिए, किसी को जो है कोई चीज़ की फूड की जो है ज़रूरत है, लॉकडाउन की सिचुएशन है, डेफिनेटली आप हेल्प करिए। हूएवर इट मे बी, जो कोई भी बिलीव करने वाला है, नॉन मुस्लिम है, वो क्रिश्चियन है, वो फला है, डेफिनेटली शुड हेल्प। एज ए मुस्लिम ह्यूमैनिटी हम डेफिनेटली हम दूसरों के मुकाबले हम सबसे आगे रहेंगे उसमें।
लेकिन दीन के मामले में याद रखिए, मैं उस टीचर को मशवरा जो है देता हूँ, हो सकता है ऐसे बहुत सारे आपकी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लोगों से आपका सामना जो है होता होगा, सुनते होंगे आपके, नहीं नहीं भाई थोड़ा तो करना पड़ता भाई, उसको उनके साथ हमारा जो एक दोस्ताना है बचपने का, भाई हमारी ज़िंदगी तमाम के पड़ोसी है तो हमको थोड़ा बहुत साथ देना पड़ता, भाई हम बचपने से हम दोस्ताना गुजरा है तो थोड़ा बहुत करना पड़ता, हमारे कस्टमर है तो थोड़ा बहुत हमको उनके फेस्टिवल में शामिल होना पड़ता। ये गलत बात है। सूरह माइदा नंबर 5 आयत नंबर 2 आप पढ़ेंगे, आयत नंबर 2 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि नेकी और तक़वे के काम में एक दूसरे को कोऑपरेट करो, हेल्प करो। डेफिनेटली अगर कोई अच्छा काम है, नेकी का काम है, तो हमको चाहिए कि हेल्प करें दूसरों में। अगर कोई जो है सिन का काम है, गुनाह का काम है, ट्रांसग्रेशन का काम है, सिन का काम मतलब गुनाह में सबसे टॉप लेवल का जो गुनाह है, जो इंसान बर्बाद हो सकता है, हलाक हो सकता है, हेल फायर में जा सकता है, वो है शिर्क। यानी एक अल्लाह को छोड़कर दूसरों को पुकारने वाला है, दूसरों को पुकारा है और उसको हम हेल्प करें। क्या हम बोल रहे कि नहीं वो लोगों के फेस्टिवल में हम थोड़ा जाकर जो है ना हम लाइट्स वगैरह लगाकर उनको हेल्प करें, नहीं उनके फेस्टिवल में हम क्या करें, हम पानी वगैरह हम हमारे तरफ से फ्री सर्विस करें, या उनके फेस्टिवल्स में हम क्या करें, हम उनके लिए सहूलत के लिए हम पूरा एक रास्ता हम प्रोवाइड कर रहे हैं भाई, उनको अच्छा रास्ता हम उनको अपने रास्ते से अव्वल के बोल रहे, हम उनको पानी दे रहे, हम उनको फना जो है कर रहे, हम स्टॉल्स लगा के उनके फेस्टिवल की चीज़ें हम लगाकर हम सेल करके बेच रहे हैं, हमको डिस्काउंट हम दे रहे। नौज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, हम गुनाह के काम में, ट्रांसग्रेशन के काम में हम कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत से हमको कंक्लूजन मिलता है, चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, चाहे कैसे भी हालात हो जाए, हम अपने दीन पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इंसानियत की बात है, हम डेफिनेटली हेल्प करेंगे हम सारे लोगों को, लेकिन दीन के उसमें हम ज़रा एक सेकंड के लिए भी आप देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहीं पर भी नहीं करे। फेस्टिवल के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इन्वाइट किया गया, बोले कि भाई नहीं कर सकता हूँ, या फिर जो अलग अलग किस्म के शिर्क उनके हैं उसमें आप ज़रा, आपके वालिद खुद जो डिसबिलीवर थे, कोई ये नहीं कह सकता भाई मेरे वालिद डिसबिलीवर है तो ज़रा उनके हम फेस्टिवल में उनके साथ बैठ गए भाई, अब करना पड़ता भाई। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की लाइफ आप पढ़िए, आप देखिए ज़रा उस पर भी फॉर ए फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स ऑल्सो डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ इन द मैटर्स ऑफ दीन पे, ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। तो ये एक अहम चीज़ हमको इब्राहिम अलैहिस्सलाम की लाइफ से समझना चाहिए। तो ये आज के इस उन्वान में ये चंद अहम जो है नुक्ते थे, कंक्लूजन थे। उम्मीद करता हूँ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की लाइफ से हमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले, और हमको चाहिए कि जो ऐसे जो हालात है आज के दौर में भी जो है गुजर रहे हैं, हो सकता है कि फ्यूचर की लाइफ में भी आ सकते हैं आगे के लोगों के लिए, तो हमको चाहिए कि इब्राहिम के सीरत को बार बार हम पढ़ें और उससे बहुत सारे असबाक जो सबक जो अल्लाह ने कुरान में रखे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे हदीसों में बताए हैं, हमें चाहिए उससे हम जो है सबक ले, और अल्लाह की तरफ में हर हाल में अल्लाह की तरफ ही रुजू होना है, और अल्लाह को ही पुकारना है, अल्लाह पर ही तवक्कुल करना है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें आपको भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो है जिस तरीके से आपका जो उसवा था, जिस तरीके से आपने लोगों को दावत दी, इनवाइट किया टुवर्ड्स अल्लाह सुब्हानहू तआला, टुवर्ड्स द वर्शिप अल्लाह सुब्हानहू तआला एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग टुवर्ड्स शिर्क और एनी ऑफ इट्स फॉर्म, तो वैसे अल्लाह सुब्हानहू हमको भी तौफीक दे कि हम भी ये मजबूत एक अल्लाह पे तवक्कल करने वाले बन जाए, एक अल्लाह को ही हम दुआ करने वाले बन जाए, हर हाल में हम अल्लाह को ही तरफ रुजू करने वाले अल्लाह हमको बना दे, और अल्लाह हमको ज़रिया बनाए, बहुत सारे लोगों के हिदायत का ज़रिया बनाए। आमीन व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।